आज मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि आपने तो कहा था इस संसार में आपके सिवा कोई वीर नहीं है, और आज एक नन्हे से बालक ने युद्ध में पराजित करके मुझे बंदी कर दिया। हाँ, एक छोटे बच्चे के द्वारा आज तुम्हारी महाराजे हो गई है। हाँ उद्धव, परंतु उस बच्चे का क्या नाम था और वो किसका पुत्र था? अर्जुन। राजन, यही तो मैं उसे जान ही नहीं पाया। राजन, वो पुत्र जिस समय युद्ध स्थल में आया, मैंने उसे अनेक बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बतलाया। जिस समय वो मुझे बंदी करके अपने राज दरबार में ले गया, तो वहां पर जब राज दरबार में मैं गया तो देखा कि वो राज दरबार मौरध्वज का था। मौरध्वज, यानी कि मौरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज के द्वारा आपकी पराजय हुई है। हाँ उद्धव, यही तो मैं सोच रहा हूँ, और सोच करके मन में भयभीत नहीं होता। इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, जानते हो आज तुम्हारी यह पराजय क्यों हुई है? क्यों है उद्धव? क्योंकि जो तुम यह महाभारत का युद्ध जिस समय तुमने जीता, उस समय तुम्हें अहंकार हो गया। हे पार्थ, कि आपदा का तुम यही समझते थे, हम ही एक तीर तुमसे ही बढ़कर और तीर इस भूमंडल पर आए हैं। तुमसे भी बड़े तीर होकर इस भूमंडल पर तुम्हें अहंकार था कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुष्ठानी मैं ही हूँ, परंतु तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए था। इस भूमंडल पर हमारे सब भक्त हैं और उनमें से तुम भी भक्त हो। जानते हो, कहो श्याम सुंदर, तुम्हें तुम्हारे अहंकार के द्वारा आज मौरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। इसलिए हे अर्जुन, कहो कि सब भक्त हमारे हैं, कि हम सब भक्तों के हैं, सब भक्त हमारे हैं। हम सब भक्तों के हैं, सब भक्त हमारे हैं।
अर्जुन, जिस प्रकार से इस संसार में तुम मेरे भक्त हो, इसी प्रकार से तुमसे भी बढ़कर इस संसार में हमारे भक्त हुए हैं। उन्हीं भक्तों में हमारा भक्त मोरध्वज बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए उनके पुत्र ताम्रध्वज के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। जाते हो कि मोरा ध्वज है भाता हमारा, मोरा ध्वज है भाता हमारा, तासे लड़ेगा परिहाता। उसके पुत्र ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया, इसका उसके लिए तुम्हें एहसान रखना चाहिए, क्योंकि मोरध्वज हमारा बहुत बड़ा भक्त है। क्या कहा मोहन? जो मोरध्वज है वो आपका बहुत बड़ा भक्त है, उससे कोई विजय नहीं पाएगा। नहीं अर्जुन, वो तुमसे भी बड़ा हमारा भक्त है। मुझसे भी बड़ा है मोहन। हाँ अर्जुन, इसीलिए उसके पुत्र के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अरे यही तो मैं मन में सोच रहा था मोहन, क्योंकि आप ही ने तो बतलाया था कि पार्थ इस संसार में तुमसे बड़ा कोई धनुषधारी भी नहीं, और मैं एक बालक के द्वारा मेरी पराजय हो गई। यही तो मैं सोच रहा था मोहन। हे पार्थ, इस हार का कारण जानना चाहते हो? मैंने अवश्य तुम्हें कहा था कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुधारी तुम हो, परंतु शायद तुम्हें तो पता होना चाहिए। जानते हो मोहन कि हे भैया खूब जानते हो है नाम गर्व इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए आज तुम्हारी उस ताम्रध्वज से पराजय हुई है। हाँ पार्थ, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई आपका भक्त हो सकता नहीं। नहीं श्याम सुंदर, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हे पार्थ, तुम्हें विश्वास अवश्य हो जाएगा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो हम साक्षात तुम्हें विश्वास दिला सकते हैं। ठीक है श्याम सुंदर, जानते हो कैसे? कैसे? मैं अपने भक्त मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए हम और तुम साथ में यमराज को लेकर चलेंगे और अपने भक्त मोरध्वज की परीक्षा लेंगे। चलो श्याम सुंदर, अवश्य चलो, तब हमें विश्वास हो जाएगा जब मैं आपके अपनी आंखों से देखूं। ठीक है, तब तक मैं यमराज का आवाहन करता हूँ।
यमराज देवाय प्रकट हो। ओम यमराज प्रकट हो। ओम यमराज। भगवान यमराज का प्रणाम करना। भगवान आप अचानक मुझे किस लिए याद किया? हे यमराज, आज तुम्हें इसलिए मैंने बुलाया है क्योंकि हमारे मित्र अर्जुन जो है इन्हें संशय हो रहा है। कौन सा संशय भगवान? आज हमारे भक्त मूर्धज के पुत्र ताम्रध्वज के द्वारा आज इनकी पराजय हुई है, इसलिए मैं अपने भक्त मूर्धज की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। इसमें आपका साथ मुझे चाहिए। ठीक है भगवान, जैसा आपका आदेश है। आपको क्या करना होगा जानते हो? क्या करना होगा? कि यमराज सिंह तुम बन जाइए, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। आज तुम सिंह बन जाओ और हम और अर्जुन साथ में बाबा बनकर मोरध्वज के दरवाजे पर चलेंगे और मोरध्वज की परीक्षा लेंगे। ठीक है भगवान, मैं अपनी माया से मैं सिंह अवश्य बन जाऊंगा भगवान। अवश्य अपने अपने कार्य में अति शीघ्र लग जाओ और चलेंगे मोरध्वज के दरवाजे पर। ठीक है भगवान। किस प्रकार से भक्तों इधर श्याम सुंदर देखिए किस प्रकार से भाई दादा अर्जुन जा रहे परीक्षा के लिए। क्या कहना है मास्टर? अरे बाबा तुम खर पतवारू पूजा करई तऊ हरे क्या कहना है मास्टर? अरे साहेब